नमस्कार। नमस्कार। मेरे साथ अमित शर्मा जी हैं जो कि डॉक्टर ओएटकर में पिछले 22 साल से जुड़े हुए हैं और करंटली मॉडर्न ट्रेड में की अकाउंट मैनेजर हैं जो आप सारा हैंडल कर रहे हैं। और एंटाइज फूड्स के साथ भी आप पिछले मेरे ख्याल से 2010 से जुड़े हुए हैं। 2010। तो आपने पूरी जर्नी एंटाइज की देखी है, तो एज ए डॉक्टर ओएटकर, एज ए अमित शर्मा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10, 12, 15 सालों में? एक तो इसमें दो तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है कि एक डॉक्टर ओटकर एज ए कंपनी आपको राइज करते हुए देख रही है, और एक मेरा पर्सनल भी रहा है, क्योंकि जब मॉडर्न ट्रेड जब आया था चेंज कम थी 2010 में जी। और आप ऑलरेडी मॉडर्न ट्रेड में जॉब भी करते थे जी। तो मेरे को जब चेंज का सोच रहा था तो मैं उस टाइम वो वेंडर सोच रहा था जो हम जो चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ें हो, जैसे जीआरएन नई लोगों को पता होती थी जी। क्लेम किस टाइप से बनने हैं वो भी नहीं पता होता था जी। वो दौर दूसरा था जी। तो ट्रेडिशनल वेंडर होते थे, उनसे कोई कागज़ मांग लो या बिल मांग लो तो वहाँ आप फंस जाते थे, मतलब 4 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे। जी। जी। तो जब मैं आपके साथ मिला तो एक तो आप यंग थे कि जॉब के बाद अपना काम कर रहे हो, तो कई बार बंदा खुद भी सोचता है यार मैं भी कुछ करता, मतलब एक अलग तरह से एक ड्रीम जीते हैं लोग बाग। जी। तो हम भी सोचते थे यार इस टाइप की से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। जी। फिर आपसे मेरे ख्याल शकूरपुर में मेरी आपसे बातचीत हुई। जी। फिर आपसे जो बातचीत हुई उसमें हमारे जो व्यू है, हम जो चाह रहे थे जी। आज मतलब आज हम वहाँ तक पहुँच गए, मतलब जो हम उस टाइम सोचते थे 2010 में, जी। वो जी। चीज़ें अब अंतोगत्वा हो गई। जी। जी। पर हाँ वो एक होता है ना कि एक ड्रीम को जीना है कि यार मेरा इन्वेंट्री किस हिसाब से होनी चाहिए, मेरे को एक बटन दबाते ही अपना स्टॉक पूरा पता चल जाए, जी। या इन्वेंट्री 10 या 11 दिन की रखनी है, 15 दिन की रखनी है। तो उसमें इन जनरल पहले ऐसा रहता था कि वेंडर पे जाके आप वो ये होता है वेंडर स्तुति होती थी ऑर्डर की, पहले ट्रेडिशनल में यही था, 2010 में भी यही था कि हमें कन्विंस करना पड़ता था एक के बाद भी वेंडर को जी। जी। कि इतना क्रेडिट है या नहीं है, किस टाइप से होगा, इसका क्रेडिट नोट कैसे है, पेमेंट कहाँ से आ रही है। तो वो लैग था, वो तो सीधा कह देते जी बिलिंग रोक दी हमने, हमारी पेमेंट नहीं आ रही। जी। तो वो वाला केस मेरे को आज तक नहीं हुआ, मतलब इतने साल हो गए कि हमने कहीं सप्लाई रोकी हो इन कंसर्न्स पे लेके। जी। डेबिट क्रेडिट कहाँ से होना, वो मेरे को कभी कोई इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जी। और भी कंपनीज भी जुड़ी, तो एक एज ए वेंडर हमारा ये भी है कि जो बायर हैं या पिक पॉइंट पे एक हमें सम्मान मिलता है, जब माल जाता है तो हमारी गाड़ी का फेवर थोड़ा हो जाता है। जी। बैक एंड में भी पूरी की पूरी टीम है, हमें आज तक क्लेम्स में हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब हमारे को टाइम से पूरे की पूरी कॉपीज़ कैसे लगनी है या क्या है, मतलब उस टाइप की कोई कभी दिक्कत आई नहीं। ऑर्डर्स हमारे ऑटोमेशन में रहे, हमने आज तक कभी इतने साल हो गए कभी ये नहीं कहा कि हाँ जी ये ऑर्डर लगना था, वो कहते हैं अपने आप लगा लो, क्योंकि सिस्टम है जी। और जो रिक्वायर्ड रहता है। और एज ए एमटी में मैं एक प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली में मेरे ख्याल से नंबर 1 पे कह सकते हैं कि हम आ गए हैं फिलहाल। जी। तो मुझे लगता है ये जो अमित शर्मा जी ने ये बात कही है किसी भी चैनल पार्टनर के लिए, और हम अपनी अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जहाँ पे ये बोलते हैं कि दिल्ली एनसीआर जैसे केस में अगर हम आज कहीं ना कहीं आज टॉप पोजीशन पे कैरी करते हैं, जहाँ पे इन्वेंट्री को लेके हो या क्लेम्स को लेके हो या ऑर्डरिंग को लेके हो, जहाँ पे उनको आज तक इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और ऑटोमेशन में सारा काम होता रहा है, तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। और मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस अगर आप पिछले 14 साल से हमारे साथ अगर ये एक्सपीरियंस करते आए हैं तो हमारे लिए भी मतलब बड़ी प्राउड वाली बात है कि हम आपको वो कंसिस्टेंटली वो सर्विसेज आपको देते आए हैं। और आप फिल रेट्स को लेके कैसे देखते हैं और बिज़नेस को लेके कैसे देखते हैं और बाकी चीज़ों को लेके, हमारी क्वालिटीज़ को लेके, और आप कुछ और एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं तो बताइए। मैं फिर वही कहूँगा कि आपने ऑलरेडी एक क्योंकि हम जो है कर रहे हैं ये ड्रीम है, हम ऐसा सोचते थे क्योंकि हमने आपने भी जॉब करी, हम जॉब में हैं जी, पर ये चीज़ें थी नहीं, मिसिंग होती थी जी, इससे बिजनेस भी सफ़र होता था जी, तो हमारे को तो भैया ऑर्डर आ गया तो हमें पता है कि वहाँ से ऑर्डर लग जाना है जी, आपके यहाँ की टीम बिल्कुल फॉलोअप पे आ जाती है एकदम से, अगर जी। कोई चीज़ कम है तो एकदम से फॉलोअप हो जाता है उसका, जी, हमारी टीम भी है ही।
पर इतना इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता मेरे को यहाँ पे पड़ी नहीं इस पॉइंट पे। जी जी स्टाफ भी को भी हमें पता है कि यार वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना। जी जी बल्कि आज भी कई, क्योंकि हम भी खुद भी काफ़ी चीज़ें डायरेक्ट भी करते हैं, जी तो हम उस चीज़ का भी अनुभव है हमें जी कि इकट्ठे मैनेज करना चीज़ों को, और अलग अलग डिफरेंट कंपनीज का माल को क्लब करना, फिर अपॉइंटमेंट लेना, ये कोई आसान काम नहीं है जब तक वो विल पावर ना हो या जी। वो एम ना हो। जी जी तो एम के साथ जो भी काम होते हैं वो बढ़िया होते हैं, और एक काम नहीं है, एज ए पैशन कर रहे हैं जब तक, जी क्योंकि अभी तक तो एज ए पैशन ही हम करी, मतलब इस पॉइंट पे मेरे को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यार कि हाँ नया है, वेयर हाउस ही हमने इतना बड़ा वेयर हाउस अभी लिया है, तो ये फ्यूचर को देखते हुए इन्वेस्टमेंट है। मैं यही या पूछने वाला था कि back end- जैसे आपने हमारे इससे पहले 2 और इंफ्रास्ट्रक्चर देखे हैं और अब हम आज करंटली नए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? और आप जैसे दूसरे अपने, शायद आप पैन इंडिया बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं, चैनल पार्टनर से मिलते हैं, तो आप एंटाइज को कहाँ रखते हैं और उसका और उनके और हमारे साथ किस तरह का एक्सपीरियंस आप महसूस कर रहे हैं नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम जो बात कर रहे हैं? हमारा टाइम के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना, एक है आपके टाइम आ गया जी फिर आप उसे अपडेट कर रहे हो। जी शकरपुर में हमारा काम चल रहा था, जी। तो हमारा ऐसा एक आधा और थोड़े सेल बढ़ने लगी, आपने दूसरा शिफ्ट किया, जी फिर एक गोदाम और लिया, जी। तो हमने एक स्टेप आगे रखा कि चलो अगर वो देखूँ तो 6 महीने बाद की तैयारी है जी कि 6 महीने बाद जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हम जी। पहले से रखते हैं, जी। बफर में चलते हैं, 40% एक्स्ट्रा स्पेस हम लेके चलते हैं, जी जी तो एक पॉजिटिव सोच है। जी वरना तो लोग तो उतना ही कहते हैं ना कि स्क्वायर फीट बच जाए, जब तक चल रहा है चलने दो, उसके जी। ऊपर एक और डांग रख दो, काम चला लो, जी, मतलब जी, जी, तो उसमें जी। फिर वो चीज़ें मिसमैनेज होती है। आज की डेट में स्टॉकिंग है, फीफो में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैलेट में अलग अलग माल लगे होते जी। हैं, नया माल कहाँ से पुराना माल कहाँ से निकलना है लड़कों को पता जी। है, अंदर की टीम आपकी बिल्कुल अलग है, जी। मतलब बाहर की टीम आपकी बिल्कुल अलग है, जी तो क्या रहता है कि स्टॉक मिसमैच वाली संभावनाएं भी नहीं रहती, तो आप सिक्योर, आपको माल खराब नहीं होता जी इन जी, सब चीज़ों से। जी और आज तो और अच्छा लगता है जी ये जिस टाइप से हम देखते हैं, हमें तो कंपनी के वेयर हाउस टाइप का फील आता है। जी एज ए कंपनी में इस टाइप की चीज़ों को मेंटेन करते हैं ज़्यादातर। जी, जी। एज ए डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बहुत कम देखा है, I क्योंकि think ये यहाँ भी एनसी हमारे आ रहे हैं, यहाँ वैसे भी स्पेस की कीमत है, तो सब बंदे वो सोचते हैं कि यार इतनी कॉस्ट काम खा कर करेक्ट है। लगाए। तो ये भी मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, जहाँ पे मेरे ख्याल से जहाँ पे इनका एक तजुर्बा 20-22-25 साल का एक एक्सपीरियंस है, उसमें ये अगर बोलते हैं कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली देखने को नहीं मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे। तो सर थैंक यू सो मच। बट एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जैसे आप इतने सारे चैनल पार्टनर से मिलते हैं और एंटाइज को आपने इतने समय से देखा है, तो आप एंटाइज को कहाँ मतलब कैसे कहाँ देखते हैं? जैसे आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब कहाँ देखते हैं कंपेयर टू ऑल अदर चैनल पार्टनर? देखो एंटाइज में एज ए चैनल पार्टनर टचवुड हमें जो भी पार्टनर है, हमारे लिमिटेड वेंडर हैं, आपको पता ही है जी। और सारे अच्छे जुड़े हुए हैं, जी पर क्या है कि वहाँ पे एक जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो कहीं लैक है, मतलब पर्सनल वाली बात है। जी तो यहाँ पे ये है कि मैं आपसे नहीं भी मिलूँगा या मिलूँ भी, मेरे ख्याल से हम किसी इशू पे तो आज तक नहीं मिले, जी। कोई इशू हो गया बहुत जी बड़ा, जी जी तो उस टाइप का तो रहा नहीं। हमारा मिलना होता है किसी कंसर्न को लेके मिलना नहीं हुआ आज जी। तक, आगे की प्लानिंग को लेके मिलना हुआ है, यार कैसे और आगे करना है या कैसे चलना है। जी जी तो वही चीज़ें हैं जो चीज़ें चल रही है, आज खुशी होती है हमें भी कि हाँ यार उस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही है। मतलब एक लिमिट हो जाती है ना, एक आदमी सोचता है ठीक है जी। इतना आ रहा है, ठीक है बहुत जी, है, जी, जी। इसी में रहो, खुश रहो। जी जी वो भूख है आप में जब तक, ठीक है। और दूसरा टीम सारी अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा, कई बार क्या होता है वॉल्यूम ज़्यादा आ जाती है तो एटीट्यूड आ जाता है ज़्यादातर, हम जो फील करते हैं कई बार जी, जी। अटेंड नहीं किया किसी को जी, जी। या उस टाइप का कंसर्न नहीं है। और सही कहूँ तो टीम से ही एक चीज़ खड़ी होती है, तो एंटाइज बिकॉज ऑफ उसकी जो टीम है वो काफ़ी पुराने लड़के हैं और उन्हें पता है काम को कैसे करना जी, है। जी। तो और थोड़ा डंप नहीं है एग्रेशन में कि और आगे जी 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 बढ़ना है, तो वो पॉजिटिवनेस है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमें अपने समय दिया और इतनी आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी आपको मतलब जीवन में बोलेंगे कि आप आगे बढ़ते रहें
और प्रोग्रेस करें, आगे कंपनी बढ़े, एज ए पर्सन अमित शर्मा जी आगे बढ़े, अपनी तरक्की करें, ये हमारी शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आने के लिए धन्यवाद।